और इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह को हम सुन क्या लेते हैं। बदलाव की बात करता है, कोई सिद्धू प्रोग्राम लगाना चाहता है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है उसका पंजाब में। कितनी बड़ी चुनौती इस बार के इलेक्शन को आप? नॉट मच, आई थिंक इलेक्शंस हैव गॉन वेरी वेल एंड आई थिंक हम जीतेंगे। और क्या है, वन मिनट देखो, आई कांट हियर थिंग नाउ यू पहले रुकिए, 1 मिनट रुकिए, पहले आप करो। पिछले हुआ यू आर रिपब्लिक। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या एक बड़े चुनौती के तौर पर Congress is not afraid, but I think they live in a different world. They are going to be wiped out in Punjab. पिछले 2 दिनों में खालिस्तान का मुद्दा बहुत तेजी से उठा है, क्या लगता है? खालिस्तान का जो मुद्दा पिछले 2 दिन से आ रहा है, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी समर्थन। Well, देखिए, गुरभगवंत सिंह पन्नू is a Khalistani out and out, total anti-national, and he is supporting Kejriwal. एंड अब इसका पता नहीं कितना असर होएगा, बिकॉज अगर तो बात ये फैल गई तो फिर इट बी वाइप। सर जी, आपकी बादशाहत कायम रहने वाली है सर। इस बार बनाई है और जनता से आपका हम लगातार देख रहे हैं, नया रुझान है। माइक नीचे रखो, माइक इसी तरह का विश्वास जनता इस बार आपको दिखाएगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बात कर रहे थे। और इस बाद फिर यूपी में एटा में ईवीएम खराब होने की खबर है। महाराणा असेंबली हलके के ग्राम त्रिलोकपुर में मशीन खराब हुई है। बूथ नंबर 78 की ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। 2 घंटे से वोटिंग का अमल रुका हुआ है। सीधे हम रुक करेंगे एटा से, जहां से हमारे नुमाइंदे प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या खबर है? कहा जा रहा है कि ईवीएम खराब होने की वजह से पिछले 2 घंटे से लोग वोट नहीं डाल पाए। जी बिल्कुल, महाराणा विधानसभा का ये मामला है। बूथ नंबर 78 का ईवीएम 2 घंटे से खराब है, अभी तक किसी ने ठीक नहीं कराई है। 2 घंटे से मतदान रुका हुआ है। लगातार जो मतदाता हैं वो ईवीएम ठीक करने की अपील कर रहे हैं और काफी लंबी मतदाताओं की लाइन लग गई है। इससे कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी खराब होगा और लगातार जिला प्रशासन से अपील भी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक और ना ईवीएम ठीक हो पाई है। जी बिल्कुल, यानी जो वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, 2 घंटे से मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन के कान पे जू नहीं रह रहा। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन अभी तक उसे ठीक नहीं कर पाया है, जबकि जिला प्रशासन लाख दावे कर रहा था कि ईवीएम खराब होने के विदिन 5 लेकिन प्रशांत, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जाता है कि पोलिंग बूथ पर एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन रखी जाती है। अगर किसी मशीन में गड़बड़ी होती है तो दूसरी मशीन को फौरन लगा दिया जाता है। 2 घंटे से पोलिंग रुकी हुई है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के दावे भी हवाई साबित हो रहे हैं। 2 घंटे के बावजूद भी वह ईवीएम ठीक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से मतदाता मायूस होकर अपने घर लौट रहे हैं। साथ ही मतदाता बेहद परेशान है, क्योंकि 5 साल में इस तरीके का वोट का महापर्व आता है जिसको मतदाता महापर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज मतदाता ईवीएम खराब होने की वजह से मायूस है। बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त एक और खबर कानपुर से आ रही, ईवीएम खराबी से ही जुड़ी हुई ये खबर है। कानपुर देहात में भी ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। चंदापुर में बूथ नंबर 247 पर वोटिंग के अमल में 30 मिनट से लोग वोट नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि ईवीएम खराब है। मशीन में खराबी से वोटरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 30 मिनट से वोटिंग का अमल रुका है, जिसकी वजह से लोगों को और वोटरों को परेशानी हो रही है। कानपुर देहात में ईवीएम खराब होने से मुतालिक ये खबर है। चंदापुर में बूथ नंबर 247 पर ईवीएम खराब हुई है और पिछले 30 मिनट से यहां पर पोलिंग रुकी हुई है। तो आज सुबह से ही कासगंज, कन्नौज, कानपुर और अब एटा से खबर आई है। कानपुर देहात से भी खबर है, जहां पर ईवीएम में खराबी हुई है और ईवीएम में खराबी के चलते कई पोलिंग बूथ पर वोटिंग में रुकावट पड़ी है। तो कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे हम अपने मेहमानों की तरफ लौट कर आते हैं। अब्बास साहब, बीच में आपकी बात कट गई थी। समाजवादी पार्टी के
डेवलपमेंट पर आप चर्चा कर रहे थे मोहम्मद अब्बास साहब। हाँ, मैं बता रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दौर में जो एक्सप्रेसवे बना, उसमें तमाम बड़े जिलों को, जिसमें मंडियां बनाया जाना था, कॉम्प्लेक्स बनाए थे, व्यापारिक औद्योगिक और कृषि नीतियों को उसमें इंप्लीमेंट करना था। अखिलेश यादव जी के टाइम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा डिजाइन हुआ, मुआवजा तय हुआ, सब कुछ हुआ, अलाइनमेंट हुआ, सब काम किया। अखिलेश यादव जी के राज में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को, बेवाओं को, वृद्धाओं को पेंशन दी गई, जो तिगुना करके दी जाएगी। 20 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटने का काम किया, जिसे बड़े पैमाने पर फिर किया जाएगा। अखिलेश यादव जी के टाइम में जो एक व्यापार नीति बनाई गई थी, जिसमें लोगों ने व्यापार चलाया था, और आज वो सब ठप है। आज तो ठोका ठोकी, कहीं नितिन तिवारी ठोक दी जाते हैं, कहीं मनीष गुप्ता ठोक दी जाते हैं। ब्राह्मणों पे तो जैसे वज्रपात ही हो रहा है। जितनी बड़ी तादाद में ब्राह्मण मारा गया है, जितनी बड़ी तादाद में किसानों के बच्चे, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। अब्बास साहब, उमाशंकर पांडे जी को और प्रेम कुमार जी को मैं जल्दी से जोड़ लेता हूं। उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस के लिए कुछ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की है, कांग्रेस ने काफी मेहनत इस वक्त जमीन पर की है यूपी में, तो कांग्रेस के लिए बहुत अहम है ये चुनाव। प्रियंका गांधी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी और जहां कहीं योगी सरकार की प्रताड़ना हुई है, वहां पर वो आवाज बनकर उभरी हैं। एक नेतृत्व देने का जो काम होता है नेता का, वो प्रियंका गांधी जी ने उसको साबित किया। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी पिछले 33 साल 222 दिन उत्तर प्रदेश में उसने शासन किया है, और पूरे प्रदेश में विकास के जितने भी कार्यक्रम आज आपको दिखाई देते हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं इस पर्टिकुलर जोन की बात करूं जहां पर आज पोलिंग हो रही है, तो आप यहां पर देखेंगे कि कानपुर का, चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो झांसी का रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज हो, या केन बेतवा नदी परियोजना जिसकी अभी ये चर्चा कर रहे थे, ऐसे तमाम कार्यक्रम है जो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत किया। ये जो बेल्ट है, ये आलू का बेल्ट कहा जाता है। इस आलू बेल्ट के लिए केंद्रीय शोध संस्थान आलू का हमने 1961 में लगाया था मेरठ में। तमाम विकास की बातें हमने फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग को डेवलप करने का काम किया, हमने कानपुर के लेदर उद्योग को डेवलप करने का काम किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब ध्वस्त और बर्बाद हो गए हैं। मैं अगर फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग की बात करूं, तो सरकार की गलत नीतियों के कारण जो इन्होंने टैक्स को जीएसटी में बदला, उसके कारण 8-9 गुना ज्यादा टैक्स चूड़ी के उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर लगा। बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, नतीजा चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद का तबाह और बर्बाद हो गया। यही स्थिति लेदर इंडस्ट्री कानपुर की है। तमाम तरीके की जो पॉलिसीज बदलकर, जो टैक्स बढ़ाकर उद्योग धंधों पर लगाए गए, उसका नतीजा हुआ कि जिसको मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहा जाता था, जो विश्व का लेदर का सबसे बड़ा मार्केट था कानपुर, वो तबाह और बर्बाद हो गया। बमुश्किल 10 से 12% वहां पर लेदर इंडस्ट्री बची हुई है। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं बाबू जी, ये जो क्षेत्र है जहां पर चुनाव हो रहा है, ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी को और जोड़ लेता हूं, मुझे उसके बाद ब्रेक पर जाना, फिर आगे में हम बात करेंगे उमाशंकर पांडे जी। प्रेम कुमार जी, पंजाब की अगर हम बात करें, वहां की पॉलिटिक्स को और चुनाव को किस तरह से देखते हैं, और यूपी के इस थर्ड फेज को बहुत मुख्तसर में, मुझे ब्रेक पर फिर जाना है। प्रेम कुमार साहब जी, देखिए, मैं यूपी पर पहले बोलता हूं, जैसे जो अभी ट्रेंड दिख रहा है, वोटिंग परसेंटेज यूपी का बहुत अच्छा है पंजाब के मुकाबले। करीब 4% ज्यादा वोट कर रहे हैं यहाँ के लोग। और खास तौर पे ये जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो 16 जिले हैं, उसमें 8 जिलों पर वो जो जिलानी साहब चर्चा कर रहे थे कि यादव बहुल इलाका है 8 जिले, और उसमें भी वोटिंग देखें तो एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इन सब जगह सबसे ज्यादा वोटिंग मुझे दिखाई दे रही है। वोटर टर्नआउट जो ऐप है चुनाव आयोग का जी, तो ये एक ट्रेंड बता रहा है कि इन इलाकों में पहले से ज्यादा मतदान, किसी और दूसरे इलाकों के मुकाबले ज्यादा मतदान। तो इसका राजनीतिक मतलब है, और जो जिस हिसाब से देखें, लेकिन यादव बहुल इलाकों में ज्यादा मतदान होना
निश्चित तौर पर पहले से जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से लोग अपने हिसाब से मतलब निकालें, यासिर जिलानी जी अपने हिसाब से मतलब निकालें, लेकिन परिस्थिति जो बदली है उस हिसाब से हम देखते हैं कि आज एक और तस्वीर बताने लायक है कि राम गोपाल यादव जी का पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं शिवपाल यादव जी। यह भी महत्वपूर्ण घटना है यादव बेल्ट की। बिल्कुल। और शिवपाल यादव आ चुके हैं इस खेमे में, ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज पूरा परिवार एकजुट होकर के वोट कर रहा है, तो यादव लैंड में समाजवादी पार्टी अपने लिए बेहतर उम्मीद कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि बीजेपी जो कि इस चरण में पिछले चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, 29 सीट जो यादव बहुल जो सीटें हैं उनमें से 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और उससे पहले के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। तो अगर ये फिगर बदल जाता है तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को भारी फायदा होगा। तो ये यादव बहुल जो क्षेत्र है उसमें बढ़ती वोटिंग का ये मतलब है। अब पंजाब की तरफ थोड़ी सी बात कर ले तो पंजाब में वोटिंग परसेंटेज अभी थोड़ा कम है उत्तर प्रदेश से, हमने बताया, लेकिन वहां की सियासत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच मुकाबला है, और एक जो कांटे का मुकाबला है निश्चित रूप से, और उसमें सब वहां भी कोई दो टूक बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बिल्कुल, पंजाब की तस्वीर इस बार बहुत मुख्तलिफ है। पंजाब में काफी सियासी उलटफेर हुआ है। इस बार पंजाब में कांग्रेस का कप्तान जो है, जो कैप्टन है, वो भी एक तरह से बदला हुआ है। तो सियासी मंजरनामा पंजाब का भी बहुत बदला हुआ। और इसके अलावा तीसरे मरहले की हम बात करते हैं, जिस तरह से वोटिंग हो रही है, यहां पर भी क्या तस्वीर 2017 से मुख्तलिफ इस बार होने जा रही है, इस पर भी लगातार बातचीत होती रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। और न्यूज़ 18 उर्दू पर लगातार यह कवरेज जारी रहेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.